समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह ग्रंथादिराज समय सार है। हम और आप सब आचार्य भगवान कुंद कुंद देव से भली भांति परिचित हैं। इस पूरे भारत में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी वीतरागी भाववाही जिन मुद्रा आपको देखने को मिलेगी, वीतराग परमात्मा की प्रतिमा जहाँ भी आपको मिलेगी, उसकी प्रशस्ति पर बाकी नाम बदलते रहे होंगे। प्रतिष्ठा किसने कराई, भेंट किसने दी, विराजमान किसने किया, लेकिन एक नाम यथावत पिछले 2000 साल से लगातार चला आ रहा है, वो है भगवान कुंद कुंद आचार्य देव। हम अपने गौरवशाली परंपरा में झांक के देखें, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का मंदिर हो, मतपंथ संप्रदाय कहने वाला जो नए नए ग्रुप खड़े हो जाते हैं, अगर वो प्रतिमा वीतरागी होगी, यदि वो प्रतिमा पूर्ण वीतरागी होगी, तो 100% गारंटी है उस पर कुंद कुंद आचार्य लिखा होगा। आप समझ रहे हैं कि क्या दबदबा है कुंद कुंद आचार्य का क्या रुतबा रहा होगा, मतलब कितना अहोभाव रहा होगा पूरी परंपरा को। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, और उन्होंने भी ये ग्रंथ कब लिखा है मालूम है आपको? सीमंधर परमात्मा के नजदीक जाकर के साक्षात दिव्य ध्वनि श्रवण करके आने के बाद ये ग्रंथ लिखा है। तीर्थंकर आदिनाथ की परंपरा से जो उन्हें उपलब्ध था वो, सीमंधर स्वामी से मिला वो, और स्वयं के अनुभव से फिर इस ग्रंथादि समय सार की जो रचना हुई है, और जब से ये ग्रंथादि समय सार की रचना हुई है तब से अनवरत इसका पठन पाठन चलता रहा है। यदि इसका अनवरत पठन पाठन नहीं चल रहा होता तो आज हमें वो पढ़ने को नहीं मिलता। हजारों ग्रंथ लिखे गए, स्वयं कुंद कुंद आचार्य देव ने 84 पाहुड़ों की रचना की। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सत्य है, बराबर है। हमको कितने पाहुड़ उपलब्ध हैं? 5 परमागम, 2-4 और 10-12 से ऊपर हमको उपलब्ध नहीं है। कहाँ गए? काल कवलित तो हो गए। अकेले कुंद कुंद आचार्य के आधे से ज़्यादा ग्रंथ काल के गाल में समा गए, तो बाकी आचार्यों ने जो कुछ भी काम किया होगा आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पंडित टोडरमल साहब ने ये प्रश्न उत्पन्न किया है कि जो शास्त्र नष्ट हो गए हैं इसका क्या कारण है? तो उन्होंने 2 कारण बताए हैं। एक कारण बताया, दुष्टों ने नष्ट कर दिए। किसने नष्ट कर दिए? दुष्टों ने। जानते हो दुष्ट कौन होते हैं? दुष्ट नाम सुना है? दुष्ट खनिया दाना में चलता है? दुष्ट नहीं चलता? तो फिर कहाँ सुन लिया तुमने? शिवपुरी में। दुष्टों ने नष्ट कर दिए। जिन्हें जिन शासन प्रिय नहीं है, जिन्हें जैन दर्शन प्रिय नहीं है, उन्होंने क्या किया? इनको नष्ट कर दिया। तो एक कारण तो यह है कि दुष्टों ने नष्ट कर दिए। दूसरा कारण पता है क्या है? किसी को मालूम हो तो बताओ। वहां लिखा है, हमारे अनभ्यास के कारण। क्या लिखा है? बड़े बड़े ग्रंथ नष्ट हो गए, कुछ दुष्टों ने नष्ट कर दिए और कुछ हमारे अनभ्यास के कारण नष्ट हो गए। इसका मतलब समझ में आया कि अब हम उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो कितना महत्वपूर्ण है कि यदि हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे। मैं इसको और सरल करके बोलता हूं,
यदि तुम रोज ग्रंथों का अभ्यास नहीं कर रहे हो तो तुम चाहते हो ये ग्रंथ नष्ट हो जाएं। ऐसा हमने कब चाहा? अरे और कैसे चाहा जाता है ये बताओ? बड़े बड़े जिनालय के निर्माण किए और रोज हम उसमें मंदिर में पूजा प्रक्षाल करने के लिए उपस्थित ना हो, इसका अर्थ क्या है? आप बढ़िया गाड़ी खरीद के लाएं, उसका रोज साफ सफाई ना करें, इसका अर्थ क्या है? आप चाहते हो ना वो खंडर हो जाए, वो जर्जर हो जाए। जो चीज आपकी उपेक्षा का विषय बन गया है, अब उसका उद्धार कैसे संभव है बताओ जरा। तो जो लोग अपने अपने मूल्यांकन करके देखना, यदि 24 घंटे बीत जाएं और एक बार भी आप शास्त्र के नजदीक ना आए, एकाध पन्ना भी कदाचित दिन में ना पढ़ पाएं जैन आचार्यों का लिखा हुआ, समझ लेना आप जिनवाणी को नष्ट करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। सुनने में अटपटा लग सकता है, टोडरमल जी को साथ में रखा है मैंने। हमारे अनभ्यास के कारण आपको क्या लग रहा है ये ग्रंथ आज हमें जो पढ़ने को मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? कि जब से ये ग्रंथ लिखा गया है, जब से, तब से आज तक निरंतर इसका अभ्यास होता रहा है। जिन ग्रंथों का अभ्यास रुक गया वे ग्रंथ रुक गए। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव ने तो इसे प्राकृत भाषा में लिखा था, बराबर है। कालक्रम में संस्कृत की बहुलता हुई और अनेकानेक संस्कृत में साहित्य लिखा जाने लगा, तो अमृतचंद्र आचार्य जैसे अभ्यासी जीवों ने जन सामान्य के लिए सुलभ कराने के लिए टीकाएं संस्कृत में लिख दी। फिर अमृतचंद्र आचार्य को लगा कि नहीं और सरल होना चाहिए, फिर उन्होंने और सरल टीका, प्रश्नोत्तर शैली की टीका उन्होंने लिख दी। फिर पांडे राजमल जी के पास, इससे पहले शुभचंद्र आचार्य के पास, प्रभाचंद्र आचार्य के पास, कितने आचार्य। हमको इतिहास आधे से ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो हम बहुत स्पीड से कह देते हैं ऐसा हुआ होगा। हमको 2 टीकाएं मुख्य रूप से मिली, अमृतचंद्र आचार्य की, जयसेन आचार्य की, तो हमें क्या लगा कि 2 ही टीका हुई हैं। फिर शुभचंद्र आचार्य की मिली तो हमें लगा अच्छा 3री टीका हुई है। फिर अभी प्रभाचंद्र आचार्य की टीका मिली, जिस पर राकेश जी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तमिल भाषा में मिली है। इस समय सार के ऊपर प्रभाचंद्र आचार्य की टीका मिली है। तो अब हमको लग रहा है कि प्रभाचंद्र आचार्य ने टीका की है, हो सकता है कल और मिल जाए। लेकिन मैं ये इसलिए कह सकता हूं, यदि अनवरत अभ्यास ना हो तो शास्त्र लुप्त हो जाएगा। पांडे राजमल जी साहब को मिला, उन्होंने टीका लिख दी, किसके ऊपर? कलशों को चुन चुन के, ये अमृतमयी कलश। बनारसी दास जी को वो टीका मिली, उन्होंने समय सार नाटक लिख दिया। ये सब क्या हो रहा है? एक ग्रंथ को जिंदा रखने के तरीके बता रहा हूं कि लोग निरंतर अभ्यास करते रहे तो ये ग्रंथ जिंदा रहा। श्रीमद जी को मिल गया, उस कालखंड में कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आता था, उन्होंने कहा हम तो छपाएंगे। उनके साथ वाले बोलते थे क्या करोगे, छपाने वाले कोई पढ़ते तो है नहीं। तब मुझे रत्नगण श्रावकाचार्य की वो पंक्ति सार गर्भित महसूस हुई, जहां लिखा है उन्होंने, ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। तो हमारी सोच क्या है? अब पढ़ने वाले होंगे तो हम छपाएंगे। सदाशिवदास जी क्या कह रहे हैं कि तुम तो छपाओ, 100 पढ़ने वाले बैठे हो तो 200 छपा के रखो। क्यों? ग्रंथ रहेंगे तो पढ़ने वाले भी उपजेंगे। और श्रीमद जी ने उस भावना से ग्रंथ छपाया। और योगानियों की बात है कि जब गुरुदेव श्री को समय सार मिला और उन्हें उसका रस चढ़ा, तो ऐसा रस चढ़ा कि उसके बाद तो दिन दूनी रात चौगुने घर घर में समय सार हो गया। और आज हम कितने भद्र वातावरण में हैं कि जहां हो वहां आपको समय सार, समय सार, समय सार। फिर गुजराती अनुवाद हुआ, क्योंकि वहां सब लोग गुजराती पढ़ने वाले थे। फिर परमेष्ठी दास जी, उन्होंने हिंदी अनुवाद किया, क्योंकि हिंदी भाषी भी लोग पहुंचने लग गए थे। साहब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो ट्रांसलेटर हो रहे हैं ना, ये परिवर्तन जो हो रहे हैं भाषाओं के, ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले ना हो
तो अनुवाद ही ना हो, ट्रांसलेशन ही ना हो, ग्रंथ आगे ही नहीं बढ़ सकता है। अभी जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो संस्था है, उसने समयसार अंग्रेजी में प्रकाशित किया। ये सब क्यों? ये क्या करें साहब, जो बच्चे यहीं उत्पन्न हुए हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं की भाषा जानते हैं, इन्हें दूसरी कोई भाषाएं आती नहीं हैं, और जब हम समयसार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारे बच्चे को पता होना चाहिए, तो हमने अपने बच्चों की जरूरत के लिए उसको अंग्रेजी में कराया है। और मैं कहता हूं आगे कोई और भाषाएं आएंगी तो और भाषाओं में ये ग्रंथ होगा क्या नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा? कैसे होगा? पढ़ते तो तुम हो ही नहीं। अरे पढ़ोगे तो होगा। पढ़ना बंद कर दोगे तो बढ़ना बंद अपने आप हो जाएगा। जिन शासन का स्तंभ तो ज्ञान का अभ्यास ही है। पिलर है ये। क्या पता है आचार्यों ने क्या लिखा है? तुम्हें एक अक्षर भी समझ में ना आए और गाथा जैसी की वैसी पढ़ दोगे तो भी महापुण्य का बंधु होगा। सम्यक ज्ञान के पहले अंग का क्या काम है? जो है जैसा है। लोग बातें करते हैं साहब, काल खराब चल रहा है, अवसरपणी काल चल रहा है, फलाना हो गया, संगति अच्छी नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, कुसंग बहुत हो गया है। मैं आपको शॉर्टकट देता हूं कि आज आप इतने अच्छे सुकाल में हैं कि बड़े से बड़े दिग्गज आचार्य की संगति करनी हो तो वो लोग कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? मैं आपसे पूछता हूं, आपको कुंद कुंद आचार्य के पास बैठने का मन हो तो बोलो बैठ सकते हो क्या नहीं बैठ सकते हो? पीछे विराजमान सिंहासन पर महापुरुषों से पूछना चाहता हूं, आवाज पहुंच रही है? कुंद कुंद आचार्य के पास मुझे 2 घंटे बिताने हैं, उपाय बताओ। कि समय सार खोल के बैठ जाओ ना। आप पहुंच गए कुंद कुंद आचार्य के पास, क्यों भौतिक रूप से भी आप कुंद कुंद आचार्य के पास पहुंचते तो बताओ क्या बोलते वो? रणविहोदी अपमत्तो रणपमत्तो जान गोद जो भावा। बोलो क्या अपेक्षा रखते हो आप? कुंद कुंद आचार्य के पास आप वास्तविक में उस कालखंड में भी आप पहुंचते और बैठ जाते नमोस्तु महाराज, तो बोलो बताओ क्या बोलते? यही कहते ना, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। कैसे कैसे अति प्रीति से अनुचरण कैसे करूं? कि पता लगाओ। क्या पता लगाएं? कि भगवान आत्मा को असौ शुद्धात्मा इति चेत, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ ना। तो अभी तो मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। कितनी बात कह रहा हूं? यदि आप ग्रंथों का अभ्यास नहीं करते हैं, यदि आप पन्ने खोल के नहीं बैठते हैं, यदि आप गाथाओं का पाठ नहीं करते हैं, यदि आप टीकाओं की पंक्तियां नहीं पढ़ते हैं, इट मीन्स आप चाहते हैं ये शास्त्र बंद हो जाएं, ये शास्त्र नष्ट हो जाएं। अपने मन से पूछो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कि नहीं, हम नहीं चाहते, ऐसा नहीं चाहते। तो सच में नहीं चाहते हो तो आप नियम ले लो कि रोज कम से कम 1 पन्ना तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और भाई साहब ये चीजें तो मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है ना। आप पढ़ोगे तो आपके घर में दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आप पढ़ोगे तो आपके बच्चे देखेंगे कि ये इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो पूछेंगे क्या हो गया? कि यहाँ लिखा है इसलिए मुस्कुरा रहा है। चलो कुछ अपन प्रवेश करते हैं ग्रंथ में और कोशिश करते हैं इसका स्वाद लेने की, आनंद की अनुभूति हो तो कृत संकल्पित हो जाना कि हम पूरा समय सार पढ़ेंगे। और अभी तो हम आपके लिए योजना भी लेके आए हैं, जिनसे पूरा पढ़ने नहीं बनता हो उनको अति सरल करने की कोशिश करेंगे। देखो कल अपनी चर्चा कहाँ चल रही थी? बोले हम एक चक्र में फंस गए हैं। बराबर है? कौन बताएगा कौन से चक्र में फंस गए हैं? बोलो चक्र कौन बताएगा? कौन सा चक्र है? कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से
इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष से कर्म बंधन से, कर्म के उदय से, शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से, विषयों के ग्रहण से, मोह राग द्वेष से, कर्म बंधन, कर्म बंधन से कर्म का उदय, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से। तो भैया इस चक्र से, इस सर्कल से एक सामान्य पेपर पे ऐसा चक्र बना लेना और उस पर क्वेश्चन मार्क लिख देना कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। और जिसको ये रास्ता मिल गया वो सिद्ध सलाम है, और जिसको नहीं मिला तो फिर एक पूरा राउंड, फिर एक पूरा राउंड, फिर एक पूरा राउंड। एक जगह है इसमें, वो ढूंढनी है, वो कौन सी जगह है। तो यहां जो कल अपन ने गाथा पाठ किया था 173, 174, 175 और 176, 4 गाथाएं हैं। पुनः हम इनका पाठ करेंगे और इसमें प्रवेश करेंगे। देखिए, हमारी समस्या ये थी साहब कि मिथ्या दृष्टि की दिनचर्या, सम्यक दृष्टि की दिनचर्या दोनों की एक जैसी है, फिर आप सम्यक दृष्टि को निराश्रवी कैसे कहते हो? सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है ये कैसे कहते हो? सम्यक दृष्टि अबंधक है ये आपने कैसे कहा? उसका जवाब दे रहे हैं। सव्वे पोवनिबद्धा दुपच्चया अथि सम्मदिठिस्स ओवोगप्पा ओगम बंधन्ते कम्म भावेण होदूण निरुवभोज्या तह बंधदिजः हवन्ति उवभोज्या सत्तट्ठ विहा भूदा प्राणावर्णादि भावेहिं संतादुणिरुवभोज्या बाला इत्थि जहेह पुरिसस्स बंधदिते उवभोज्ये तरुणी इत्थि जह नरस्स एदेन कारणे ददु सम्मा दिट्ठी अबंधगो भणिदो आसव भाव अभावे न पच्चया बंधगा भणिदा। 2 शब्द हैं इसमें। एक पहली गाथा का पहला शब्द सव्वे पुव्व निबद्धा, हिंदी में क्या हुआ कि सब कुछ पूर्व निबद्ध। सव्वे पुव्व निबद्धा मतलब सब कुछ पहले के निबद्ध हैं। ये दुपच्चया, ये जो प्रत्यय हैं ये सारे के सारे पहले के बंधे हुए हैं। सम्मादिठिस्स, सम्यक दृष्टि के। उभोगप्पाओगम, वह तो उपयोग के प्रयोग से बंधनते, बंधता है, कम्म भावेण, कर्मों के भाव से। देखो, सब्बे पुव्व निबद्धा, इस शब्द का अर्थ जान लो। सब कुछ पूर्व निबद्ध है। इट मीन्स ये है कि आप जिस सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हो और उसकी बाह्य परिस्थितियों की बात कर रहे हो, वे सारी की सारी परिस्थितियां उसके पूर्व कर्म के उदय से हैं। अरे उसकी क्या, इस धरती पर जितनी भी जीव राशि है, उस जीव राशि की जितनी भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का बोलो कौन जिम्मेदार है? खोज के बताओ कौन जिम्मेदार है? आपके पास, जन सामान्य के पास जितने भी प्रश्न हैं परिस्थिति जन्य, और साथ में ये प्रश्न उत्पन्न होता है ऐसा क्यों है, मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, मेरा जन्म खनिया धाना में क्यों हुआ, मैं धनवान क्यों हूँ, मैं निर्धन क्यों हूँ, मैं पुरुष क्यों हूँ, मैं स्त्री क्यों हूँ, मैं बालक क्यों हूँ, मैं युवा क्यों हूँ, मैं वृद्ध क्यों हूँ, मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं, मेरा रंग काला क्यों है। जो जो भी प्रश्न उत्पन्न हो, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों, सभी प्रश्नों का क्या जवाब है? सब्बे पुव्व निबद्धा। ख्याल में आया? क्या ख्याल में आया? बच्चे बताओगे? क्या नाम है आपका भाई साहब? थोड़ा जोर से बोलो, कम सुनता है। विराट। अरे बाप रे, बहुत बड़ा नाम है, विराट नाम है। लग तो इतने से रहे हो। हाँ, कोई बात नहीं। कितने फिट के हो तुम?
हाइट कितनी है तुम्हारी? 4 फीट है? क्यों है? है क्या होता है? जवाब दो। तो आचार्य कह रहे हैं सव्वे पुण्यबद्धा। इसके लिए एक और अच्छा शब्द है, देखो मैं आपको याद दिला देता हूं, बच्चे बैठे हैं तो काम आएगा बच्चों को भी। ये है अधिकार, बंद अधिकार, और कलश क्रमांक है 168, 168। उसमें बहुत सरल शब्दों में जवाब दिया है इन सारे प्रश्नों का। वो सव्वे पुण्यबद्धा का ही विस्तार है। ये तो ग्रंथ बदल जाते हैं ना, तो मुझे पेज देर से मिलते हैं। ये मिल गया, देखो। नहीं ये तो 476, डबल धन्यवाद आपको। हाँ जी, 168 नंबर का कलश है। मैं कलश पढ़ता हूं, उसमें से जवाब आएगा। पूरा कलश नहीं पढ़ता हूं, एक शब्द आप इसमें देख लेना। अब आपके जितने भी प्रश्न उत्पन्न होंगे उसका जवाब इसमें है एक शब्द में। ये शब्द है स्वकीय कर्मोदयात। क्या शब्द है? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग करना है कि जब भी परिस्थिति जन्य कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो, परिस्थिति जन्य प्रश्न माने जैसे हमने पूछा भाई साहब आपकी हाइट कितनी है, तो इन्होंने क्या बताया? 4 फीट। बोलो क्यों है 4 फीट? क्यों है? शास्त्र की भाषा में बोलो क्यों है? स्वकीय कर्मोदयात। क्यों है? स्वकीय कर्मोदयात। ये शब्द छोटा मोटा नहीं है। आपको अगर ये शब्द समझ में आ गया ना, स्वकीय कर्मोदयात, तो समझ लेना आपको गौमठ सार कर्मकांड का सार समझ में आ गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अगर आपको स्पष्ट पता हो तो अंधविश्वास का आडंबर नहीं लग सकता है आपके घर में। पूरी दुनिया को कुछ अता पता ही नहीं है भाई साहब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जो मुंह पे आया वो कारण बना देते हैं। नहा धो के घर से निकले, किसी ने हमसे पूछे जन साहब कहाँ जा रहे हो, हमने कि वहाँ जा रहे हैं, आगे गए सो हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब हम सोच रहे एक्सीडेंट क्यों हो गया? वो जो मिला था ना उसकी नज़र लग गई साहब। बोलो उसकी नज़र लगने से एक्सीडेंट हुआ है तो क्यों हुआ है? कि बिल्ली रास्ता काट गई थी? पक्का? अरे बाप रे, बच्चे बड़े मजबूत हैं ऐसा लग रहा है। कितने स्थूल कारणकारी की कल्पना लोक में चलती है, जिसको वर्तमान प्रत्यक्ष कुछ कारण नजर नहीं आए वो कल्पना से कहता है साहब ऊपर वाले का खेल है, ऊपर वाले का। ऊपर वाला भी सोचता होगा मैंने क्या कर दिया, लेना नहीं देना नहीं, जबरदस्ती हर काम मेरे माथे मरते जाते हो। तो आचार्यों ने सरल कर दिया। क्या कह दिया? स्वकीय कर्मोदयात। कहीं भी किसी भी कोई भी आप केस स्टडी कर ले में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में झांक के देख ले में, कोई ना कोई उदाहरण अपने को चाहिए ना। आप कोई भी उदाहरण ले लो, वर्तमान मनुष्यों का ले सकते हैं लेकिन रागद्वेष वर्त सकते हैं उसमें, तो अपन पुराण पुरुषों का उदाहरण ले लो। किसी भी पुराण पुरुष को, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुराणों में है जो कैरेक्टर चरित्र है श्री राम का। श्री राम का नाम सुना है आप सबने? श्री राम का नाम सुना है? खनियादाना में नाम सुना है सबने? बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ श्री राम जी के जीवन की, गृहस्थ जीवन की एक घटना है कि उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। मेरा प्रश्न है उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास किसने भेजा था? तुमने रामायण नहीं देखी क्या? राम कहानी नहीं पढ़ी क्या? पद्म पुराण नहीं पढ़ा क्या? राम कहानी पढ़ी है। तो रामचंद्र जी को देश निकाला दिया या वनवास दिया, किसने दिया? किसने दिया था? अरे यार बताओ, कहानी में क्या लिखा है मालूम है आपको? क्या लिखा है कहानी में? स्वकीय कर्मोदयात। पूरी दुनिया में हल्ला मच रहा है, दशरथ ने अच्छा नहीं किया, दशरथ ने अच्छा नहीं किया, दशरथ ने अच्छा नहीं किया, और निकालना ही था, वनवास ही देना था, राजगद्दी नहीं ही देनी थी, तो एक दिन पहले घोषणा क्यों की? दंगे मच रहे हैं वहां। तुम्हें तो पहुंच गया दशरथ जी के पास,
कि महाराज आप तो समझदार लगते हैं मुझे, आपने ऐसा क्यों कहा? बोले बैठो पंडित जी हम बताते हैं। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बोले मैं क्या करता, मैं वचन दे चुका था कैकेयी को, और उन वचनों के आधार से मैं बताओ मेरा वचनों से मुकर जाना ठीक है क्या? क्या काल रहा होगा राजा महाराजाओं का, क्या वातावरण रहा होगा, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी कोई स्टैम्प पेपर नहीं थे वचनों की प्रामाणिकता किस स्तर की, बोलो किस स्तर की? तो अपन कन्विंस हो गए, हाँ सब बात तो सही कह रहे हो। तो हम कैकेयी के पास पहुंच गए कि आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने अपने रीजन बता दिए कि अगर हम ऐसा नहीं करते वो दीक्षा ले जाते, भरत जी दीक्षा ले जाते। अब परेशानी ये है कि इस पूरे डिपार्टमेंट में हम ये खोज रहे हैं आखिर रामचंद्र जी को घर से क्यों निकलना पड़ा, कारण ढूंढ के लाओ। तो ऐसी एक सभा में कारण चल रहे थे, एक भाई साहब खड़े होके बोले भाई साहब हो सकता है उनके पिताजी ने अपना घर वास्तु से नहीं बनाया हो। बहुत चल रहा है आजकल, जबरदस्त संभावना तो है ही ना इस बात की। बोलो दशरथ जी ने अपना घर वास्तु से बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? अगर वास्तु नाम की कोई चीज होती होगी तो जरूर बनाया होगा, क्योंकि तुमसे 4 गुने ज्ञानी है। और यदि वास्तु से बनाया होगा, और ऐसा वास्तु किस काम का कि घर में ही ना रहने देवे, तब मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं तो इधर आ रहा हूं। मुझे तो ये बताओ क्यों निकाला? तो जिसके दिमाग में जो घुसा है वो जवाब उत्पन्न होता है। एक बोल सकता है साहब कोई राशि रत्न का उपयोग नहीं किया होगा, बुध शुक्र शनि के रवि के घर में घुस गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, एक दूसरे घर में जाते रहते हैं लोग। और कोई खास जैनी वैनी से मिल गए आएंगे तो वो कहेगा भाई साहब वो शांति धारा नहीं करते होंगे इसलिए निकल गए। क्यों? क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ कारण बोलना है बस। मैं एक ही निवेदन करता हूं, आचार्यों से पूछ लो, कुंद आचार्य से पूछ लो, जिसका नाम आपने अपनी प्रतिमा पर लिख रखा है, उनसे पूछ लो कि रामचंद्र जी को घर से क्यों निकलना पड़ा। तो क्या जवाब दिया है? स्वकीय कर्मोदयात, अकेला कर्मोदयात नहीं कर्मों को बदनाम मत करो आप। स्वकीय कर्मोदयात, स्वकीय कर्मोदयात माने मेरे अपने कर्म के उदय के कारण, इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब आप आंख बंद करके विचार करो क्षण भर, मेरी वर्तमान की जितनी भी परिस्थितियां हैं, जैसी भी परिस्थितियां हैं, जो भी योग्यताएं हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उसका आधार, उसका कारण क्या है? स्वकीय कर्मोदया। आप ये कह ही नहीं सकते हो कि मेरे स्कूल के टीचर अच्छे नहीं थे इसलिए मैं पढ़ाई नहीं की है। आप ये कह ही नहीं सकते हो माता पिता ने मुझे हिस्से में जो भी दिया नहीं इसलिए मैं यहाँ असफल हूँ। आप ये बात ही नहीं कर सकते हो पूरे ग्रंथों में कहीं भी। क्यों? स्वकीय कर्मोदया ये उपस्थित है ना। और ये इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी न्यायपूर्ण व्यवस्था है। यदि इस व्यवस्था का भी श्रद्धान हो जाए तो आपका आधा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। पूरा तब होगा जब मैं शुद्धात्मा हूं। अभी 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको। क्यों? आप ग्रहित से तो बच जाओगे, कम से कम कर्म सिद्धांत की स्वीकृति से आप दंड फंद से बच जाओगे, आप आस्तु वास्तु से बच जाओगे, आप राशि रत्नों के चुंगल से बच जाओगे, आप ओतिस ज्योतिष से बच जाओगे। क्योंकि आपके पास एक सुंदर जवाब है आचार्यों का दिया हुआ। कौन सा? क्योंकि वे सब धमका रहे हैं, वे सब डरा रहे हैं, वे सब क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर संकट आ जाएगा, तुम्हारे परिवार के ऊपर संकट आ जाएगा, तुम्हारे व्यापार के ऊपर संकट आ जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं मालूम है? हम संकट प्रूफ हैं। कुंद आचार्य ने कहा है, जैसे ये डब्बा है ना, ये कैसा है? ये वाटर प्रूफ है। विषय खत्म हो गया। अब कितना ही पानी बरसे हमको कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो ये आत्मा जो है, ये जो आत्मा की डिवाइस जो है, ये कैसी है? ये संकट प्रूफ है। लेकिन कब? जिसको तत्व का बोध हो, जिसको स्वरूप पता हो, जिसको कारण पता हो, जिसको आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलना हो, उसके लिए एक बहुत प्यारा शब्द है। पूरा कलश देखो, एक बार मैं पढ़ लेता हूं आपको आइडिया रहे। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदिह यतु
पूर्या। बोलो क्या कह रहे हैं? जीवन, मरण, सुख, दुख, हानि, लाभ और भी लगा लेना, ये सब एक एक जीव के, पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के कैसे हो रहे हैं? स्वकीय कर्मोदयात् अज्ञानम एतद इहि यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। यहाँ ये अज्ञान है। कोई ये कहे उसने उसे मार डाला, उसने उसे बचा लिया, उसने उसे सुखी कर दिया, उसने उसे दुखी कर दिया, ये क्या है? ये अज्ञान है और अज्ञान अपराध है, इसीलिए तो हम संसार में हैं। बोलो मुक्ति का उद्घाटन कैसे होगा? क्या आप स्वीकार करो, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है। अभिशाप और वरदान से मुक्त है मेरा जैन दर्शन। ऐसे थोड़े ही आनंद की हिलोरें आती हैं। हम इतने निश्चिंत, निर्भर, निर्भय कैसे रहते हैं? हमारे वीतरागी दिगंबर संत इतनी निश्चिंतता से वनों में, जंगलों में, वनखंडादि में कैसे ध्यान करते हैं? किसके अवलंबन से? उन्हें जिन सूत्रों का श्रद्धान है। हमें यदि जिन सूत्रों का श्रद्धान हो तो भय उपस्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि जवाब है हमारे पास। थोड़ा आपको इसको जो है क्या कहना चाहिए, बच्चे बैठे हैं तो मुझे याद आता है तो मैं बोलता हूँ। बहुत पहले की बात है, ये तो अभी बाद में आया। जब मैंने पहली बार मोबाइल ख़रीदा था ना, पहली बार थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मोबाइल लेके आया था, तो मुझे रह रह के याद आ जाता है। लाया ही था, दूसरे तीसरे दिन बच्चे ने, उस पर कुछ दाल वाल लग गई होगी भोजन करते समय, तो उसने नल खोला और साबुन से धो के साफ करने लग गया। तब हम मिथ्या दृष्टि थे, तब की कहानी सुना रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आत्मा के सारे प्रदेश कंपायमान हो गए। उस स्वर क्या था? अरे मर गए। आप समझे? छीना, अब क्या कर सकते हैं? बच्चा भी इतना छोटा है कि चिल्ला भी नहीं सकते। सो मन ही मन में अपराध महसूस हो रहा है, हमने क्यों यहाँ रखा, इसके हाथ में कैसे पहुँचा, जो भी किया। अब वो चल नहीं रहा है, फिर वो इधर उधर देख रहे हैं क्या करें। कोई कह रहा है चावल के डब्बे में डालो, कोई कह रहा है ये करो, कोई वो करो। आधा पौना घंटे कार्यक्रम चलता रहा, जैसे तैसे चालू हो गया। वो चालू हो गया तो जान में जान आ गई, लेकिन मेरा जीवन दहशत युक्त हो गया। अब मैं घर में घुसूं तो सबसे ऊंची जगह देखूं, वहां रख दूं। आप सुने? हर पल हर क्षण मुझे दहशत है। किस बात की दहशत है? किस बात की दहशत है? कहीं ये इसके हाथ में आया और गड़बड़ की तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। योगानुयोग की बात है, संडे का दिन था, इसके साथ एक शास्त्र आया था, बुकलेट, एक किताब आती है ना इसके साथ, वो इसका शास्त्र था मोबाइल का। तो वो खाली बैठे संडे को पढ़ रहे थे, पहले ही पन्ने पे लिखा था, क्या लिखा था मालूम है? दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। सो हमने माथा ठोक लिया, हमने फालतू में आकुलता करी, हम मुफ्त में बेचैन रहे, हम व्यर्थ ही भयभीत थे। ये कैसा है? ये तो दिस डिवाइसेज। अब हमको चिंता नहीं है, अब हम दहशत मुक्त हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे दहशत मुक्त किसने किया? किसने दहशत मुक्त किया? जिन सूत्र के श्रद्धान ने। वो जो शास्त्र में एक पंक्ति पढ़ी, कौन से शास्त्र में? इसके साथ जो आया था, इसका जो शास्त्र था, तो मुझे निशंकित अंग था उसके मामले में कि इसके साथ जो शास्त्र आया है, इसमें जो लिखा है वो परम सत्य लिखा है। सो हमने पढ़ते ही स्वीकार कर लिया, दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। फिर वो बच्चा चाबी लेके खचर पचर कर रहा था, तो मैंने कि चिल्लाऊं उससे पहले शास्त्र पढ़ लूं। आप समझ में आ गई बात? तो शास्त्र पे अगली लाइन लिखी थी, दिस डिवाइस इज स्क्रैच प्रूफ। तो मेरे कर अब क्या है, इसका कुछ बिगड़ना ही नहीं है। ख्याल में आया कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? तो जैसे मैंने इसके शास्त्र की एक एक पंक्ति पढ़ता गया और निर्भय होता गया, आनंद होता गया, ऐसे ही ये आत्मा रूपी डिवाइस के सारे फीचर्स इस समय सार में लिखे हुए हैं।
आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे और ऐसा आनंद आता जा, अरे मैं तो मुफ्त में ही, मैं तो मुफ्त में ही, मैं तो व्यर्थ में ही आकुलता करी, मैंने तो बिना बात के ही इतना परेशान हो रहा था। क्योंकि इसमें पढ़ो ना, कोरोना आ रहा था दौड़ के, कोरोना काल में हर बच्चा कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना आया। मैंने बाद में घबराएंगे, पहले पढ़ लो क्या लिखा है यहाँ। समय सार खोला, यहाँ लिखा है दिस डिवाइस इज कोरोना प्रूफ। बोलो, अरे जहां राग का प्रवेश नहीं है वहां रोग का प्रवेश कैसे होगा? अब आकुलता होके बताएं, अब संकल्प विकल्प होके बताएं। श्रुत अभ्यास इसलिए मजबूती प्रदान करता है। आप एक शब्द देख लो, कौन सा? स्वकीय कर्मोदयत, आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जैन दर्शन में कंप्लेंट विभाग नहीं है, जैन दर्शन में शिकायत विभाग नहीं है। क्यों नहीं है शिकायत विभाग मालूम है आपको? क्योंकि कुदरत में कहीं भी गड़बड़ नहीं हो रही है। शिकायत किस बात की? आपको पूरे विश्व में कहीं कोई गड़बड़ी नजर आ रही है क्या? यदि आपको गड़बड़ी नजर आ रही है, आपको जिन सूत्रों का अभ्यास करने की जरूरत है। पूरे विश्व में न्याय वर्त रहा है, पूरे विश्व में। बस समझो इस बात को। देखो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताता हूं। बच्चों ध्यान से सुनना है एक बात। पहले अपन गाड़ी चलाते थे ना, गाड़ी, कौन कौन बच्चे गाड़ी, मोटरसाइकिल किसको आती है? आती है मोटरसाइकिल? स्कूटर आता है? आता है? हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा स्कूटर? बच्चों वाला नहीं, एक्टिवा आती है? कोई भी है? देखो मास्टर बैठे एक से। तो पहले जब स्कूटर चलाते थे और हेलमेट नहीं लगाए हों या रेड सिग्नल तोड़ देवें तो एक व्यक्ति वहां मिलता था, बराबर है, वो रोकता था, भाई साहब। तो हम क्या करते थे? हैं गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, माफी मांगते थे, सॉरी बोलते थे। सॉरी से कन्विंस नहीं होता था तो क्या करते थे? जेब में हाथ डालते थे और 5 मिनट लगते थे बड़ा नोट नहीं आ जाए बाहर से टटोल टटोल के, क्योंकि उसने अगर बड़ा देख लिया तो पूरा ले जाएगा। तो हम पैसे देने की कोशिश करते थे। कोई पहचान वाला यदि हमारे नगर में, गांव में होगा, भाई साहब फोन से बात कर लो, हम उनके दोस्त हैं, जो भी है, आप उपाय करते थे, बराबर है। अब क्या हुआ? अब पूरे नागपुर में वो कैमरे लग गए हैं। अब जैसे ही हम बिना हेलमेट के निकले उसने फोटो खींच लिया। अब बताओ क्या करूं मैं? कैमरे के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं? है प्लीज डिलीट कर दो ना यार। क्या करें? अगरबत्ती लगाएं, रिश्वत दें? बोले भाई साहब अब कुछ नहीं होगा। अब क्या उपाय है तुम्हारे पास? अब तो एक ही उपाय है। कौन सा? चुपचाप ये जो फोटो खींचा है इसका फाइन भर दो और अगली बार हेलमेट लगा के निकलो। तो ये कैमरों की व्यवस्था तो अभी अभी हुई है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में कर्मों रूपी कैमरे तो चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। और वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं है, वहां कोई रियायत नहीं है, वहां कोई क्या कहना चाहिए, गिड़गिड़ाना और रोना धोना कुछ नहीं है। सिंपल सा जवाब है, जब जो जैसा बांधेगा तब उसको वैसा उदय में आएगा। जम जस जम्मिदे से जैन बिहाणैण जम्मि कालम्बी राधम जिणैण, एक एक चप्पे चप्पे पर को सक्का दीवार इंदो इंदो वाह तह जिणेंदो। बोल किसकी सामर्थ्य है? इन शॉर्ट समझ में आया? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक में ये कर्मों का न्याय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तीनों लोकों में कर्मों की सत्ता है कि नहीं है? एक एक जीव कर्म के उदय इन प्रसंगों से व्याप्त है कि नहीं है? बोलो गड़बड़ कहाँ हो रही है? और इस न्याय से देखो तो पूरे विश्व में आपको दिखेगा कि सब जगह न्याय न्याय न्याय, अन्याय कहीं है ही नहीं। रावण का नाम सुना? रावण का नाम सुना है क्या? कहाँ सुना है? रामायण में। अच्छा, वो नहीं तो कल हमारे मोहल्ले में भी है। कहाँ है आजकल भाई साहब मालूम है? कहाँ है रावण? कहाँ है? कौन बोला नरक में? खड़े हो जाओ। अरे हाँ छुपो मत, बहुत बढ़िया इनाम दे रहे हैं इसलिए अच्छा बोला, तुमने सही बोला। एक को तो पता है कम से कम कहाँ है? नरक में। बहुत तुम्हें भी पता है क्या? अच्छा धन्यवाद, बैठ जाओ। प्रश्न, किसने भेजा नरक में? कि सीता जी ने बोला था गो टू हेल, बदतमीज, जा नरक। क्या जवाब है? अच्छा अब एक प्रश्न और इसके साथ में पूछता हूं, इतना तो कंफर्म है नरक में है।
अच्छा, ये भी पता है क्यों नरक में है? भाई अपने ही कर्मों के कारण से नरक में है। स्वकीय कर्मोदयात। बोलो, आज रावण नरक में है, ये व्यवस्था ठीक है कि गलत है? सही है कि गलत है? क्या सही है? उसने जैसे भाव किए उसका फल भोग रहा है। तो जैसे रावण का एक उदाहरण दिया है, अब विश्व में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आप ये बताओ कौन सी घटना गलत हुई है? सारी सही हुई है। रामचंद्र जी को घर से बाहर निकलना पड़ा 14 साल के लिए, बोलो सही या गलत? क्यों? स्वकीय कर्मोदया। सीता जी को घर से बाहर निकलना पड़ा, सही या गलत? प्रकरण पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ नाम बोलूंगा, आपको कहीं भी ऑब्जेक्शन लगे आप डिस्कशन कर लेना, क्योंकि इसके बिना वो विषय समझ में नहीं आएगा जो 4 गाथाएं एक साथ हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि इसमें भूत प्रेत यंत्र व्यंतर जादू मंत्र जो कुछ भी चलता है विश्व में, उसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे प्रबल कारण तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है स्वकीय कर्मोदया, और ये व्यवस्था न्यायपूर्ण व्यवस्था है। रावण नरक में गया, बोलो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? न्याय हुआ। रामचंद्र जी को 12 वर्ष 14 वर्ष तक बाहर रहना पड़ा, न्याय के अन्याय? गजकुमार मुनराज के सिर पर सीढ़ी रखी गई, न्याय के अन्याय? 5 पांडव को लोहे के आभूषण पहनाए गए, न्याय के अन्याय? सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया, न्याय के अन्याय? तो वर्तमान में जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो न्याय है कि अन्याय है? विषय समाप्त, फुल स्टॉप, प्रकरण खत्म। तुम्हें जो गालियां पड़ रही हैं आपके अपने घर में, बोलो वो न्याय है कि अन्याय है? तुम्हारा जो तिरस्कार अपमान हो रहा है वो न्याय है कि अन्याय है? तुम्हारी जो आरती उतर रही है वो न्याय है कि अन्याय है? तुम्हें जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो न्याय में आएंगे कि अन्याय में आएंगे? विषय समाप्त। आनंद स्रोत हो शुरू हो गया ना? क्यों? कंप्लेंट खत्म हो गई, शिकायत खत्म हो गई, क्योंकि अपने ही करा धरा है, हमारे हाथ से ही गिलास टूटा है, अब हम किस पे चिल्लाएंगे? बोलो। तो यहां ये स्वकीय कर्मोदया जो शब्द है ये अपने आप में बहुत वजनदार है, खास करके आरोप प्रत्यारोप से मुक्त जीवन शैली के लिए। क्योंकि हम बहुत दरिद्रता में पले पुसे बड़े हुए हैं, किसी का भी कारण किसी पे भी कार्य ठोक के आगे बढ़ गए हैं। रोज घर घर में देखते हैं तमाशे। मुझे तो वो एक उदाहरण ही सबसे सरल लगता है। वो 2-2.5 साल का बच्चा बेचारा रास्ते से जा रहा है और टेबल बीच में रखी हुई है और वो टकरा गया, बराबर है, रोने लग गया। उसकी पढ़ी लिखी माँ उठी और टेबल को 2 चांटे मारे और बच्चे की आत्मा को शांति मिली। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, टेबल की इसमें क्या गलती थी? टेबल को मार क्यों पड़ी? ऐसा था कि तेरा बेटा सीधा सीधा जा रहा था, टेबल बीच में आ गई? कि टेबल तो वहीं थी, तेरा बेटा मुंह उठा के चल रहा था? गलती किसकी? मार किसको पड़ी? तो ये धंधा तो हम पैदाइशी है हमारा। किसी की भी गलती हो आरोप दूसरे पे जाना चाहिए, हमारी तो गलती है ही नहीं साहब। और आचार्यों ने हमें समेट के यहां ला दिया, खबरदार जो तुमने दूसरे की ओर उंगली उठा के देखी, खबरदार जो अपनी परेशानियों के लिए दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वो स्वकीय कर्मोदयात। फिर वो प्रैक्टिस बड़ा हो जाता है, फिर रोड पे गिरता है तो रोड की मार पड़ती है, फिर मामा चाचा ताऊ के हाथ से लग जाए तो मामा चाचा ताऊ की पिट्टू होती है। ये क्या बेवकूफी है? गलती उसकी है, पिटाई किसी और की हो रही, अब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो गलती खुद करता है, इन्हें पिटवाओ उन्हें भगवाओ, ये करता रहता है जिंदगी। ये प्रैक्टिस कितनी महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आपको जो प्रॉब्लम हुई है, आप जो ठोकर खा के गिरे हैं, या आपको कैंसर हो गया है, आपको कोढ़ हो गया है, या आपको पदच्युत हो गए हैं, आप जो भी हो गया है आपके साथ, उसका कारण क्या है? कि साहब उन लोगों ने षड्यंत्र कर दिया। शट अप। आचार्य कह रहे हैं स्वकीय कर्मोदया। पूरा विश्व मिलकर भी षड्यंत्र करे तो यहां मेरे उदय में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये जिन सूत्रों का श्रद्धान हो तो सारी समस्या खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अब अंधविश्वास खड़ा नहीं रह सकता है, अब आरोप प्रत्यारोप खड़े नहीं रह सकते हैं, अब याचना दरिद्रता खड़ी नहीं रह सकती है। अब वो भजन गा सकते हो जो पहले से गाते आए हो। कौन सा?
जग के दुख की तो परवाह नहीं है। जैनियों का विश्व प्रसिद्ध भजन है ये। क्या है ये? विश्व प्रसिद्ध भजन जैनियों का, सरकारी। बच्चे बच्चे को याद होगा, यहां तक कि बैंड बाजे वाले को भी याद है। एक ही भजन है जो सबको याद है, और उसकी ये अमृत पंक्ति क्या कह रही है? जैनी लोग रोड पे खड़े होकर नंगे पैर माइक लगा के लोगों से बोलते हैं, सुनो हम कौन हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। हमने पूछे, जैन साहब ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें जगत के दुखों की परवाह नहीं है? परवाह मतलब समझते हो? परवाह किसको कहते हैं? हाँ, जो लोग घर से टूटी चप्पल पहन के आए हैं ना और वहां उतार दी हैं, वे बड़े शांति से बैठे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। परवाह तो उन्हें है जो कलई ली थी और भीड़ भरे माहौल में आ गए हैं। परवाह शब्द का अर्थ समझे? कोई परवाह नहीं है, और जोर जोर से चिल्ला रहे हो, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। बोलो क्या अर्थ है इसका? जगत के दुख माने दुकान नहीं चल रही है, रोग हो गए हैं, बच्चे नहीं हुए हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, जो जो भी परेशानियां, ये सब जगत के दुख हैं। और हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, हमें जगत के दुखों की तो परवाह ही। तो स्वर्ग सुख की चाह होगी क्या? मूर्ख समझ रखा है क्या? स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, यही तो समय सार कह रहा है। अंतर क्या है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्या कहा? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो क्या चाहिए? मैटो जामन मरण। तो जन्म मरण कैसे मिटेगा? कि वो जो चक्र है ना, उस चक्र में एक सांस दिख रही है, एक संधि स्थान दिख रहा है, वहां यदि आपने प्रज्ञा छेनी चलाई तो वो चक्र से आप बाहर निकल सकते हो। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना कहां गुंजाइश है? जैसे कर्म बंध गया, कर्म बंध गया, तो अब ये कर्म उदय में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, दुनिया की कौन सी ताकत कर्म के उदय को आने में रोक सकती है? आएगा। अच्छा, कर्म जब उदय में आएगा तो शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? वो एक मिले के दो मिले के पांच मिले, मिलेंगी, बराबर है। इंद्रियां मिलेंगी तो विषयों का ग्रहण होगा कि नहीं होगा? होगा। विषयों का ग्रहण होगा तो मोह राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? भाई यही मात खा गए तुम। किसने बोल दिया होगा? किसने बोल दिया होगा? यहां गाथा ये कह रही है, ओ गप्पा ओगम उपयोग के प्रयोग पर निर्भर है। ख्याल में आया? विषयों का ग्रहण होने पर राग द्वेष होंगे ही होंगे, ऐसा कोई नियामक कारण है क्या? ये हमारी कमजोरी है कि विषयों का ग्रहण होता है तो हम राग द्वेष करते हैं। होंगे ही होंगे ऐसा नहीं है ना। किसी ने आपको दुर्वचन कहे, सपोज किसी ने आपको दुर्वचन कहे, तो बदले में दुर्वचन कहना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? आप क्या चुनते हो, ऑप्शनल या कंपलसरी? खेल समझ में आ रहा है? क्या खेल समझ में आ रहा है? हम क्या समझ रहे हैं, किसी ने हमें चिढ़ाया है तो हमारा बदले में चिढ़ाना कंपलसरी है, जबकि ये ऑप्शनल था। आपकी मर्जी है, आप चिढ़ाएं तो चिढ़ाएं, नहीं चिढ़ाएं तो नहीं चिढ़ाएं। तो आपके जो पाप का उदय आया है या आपको जो दुर्वचन कहे गए हैं, आप चाहें तो बदले में दुर्वचन कहें और चाहें तो ना कहें, अनिवार्य तो नहीं है। आंख से हमने कुछ देखा, कान से हमने कुछ सुना, घ्राण इंद्री से कुछ सूंघा, रसना इंद्री से कुछ चखा, स्पर्शन इंद्री से कुछ छुआ, तो बोलो मोहराग द्वेष करना अनिवार्य है क्या विषयों के ग्रहण के बाद? हम सिद्धों की बात करते हैं, तीन लोग झलक रहा है, रंच मात्र राग द्वेष नहीं है। मुनिराजों के जीवन की बात करते हैं, हम सम्यक दृष्टियों के उपयोग की बात करते हैं, तो वहां कैसी परिस्थिति बन रही है कि कदाचित विषयों का ग्रहण तो है लेकिन कर्म बंधन नहीं। अच्छा, कर्म बंधन नहीं है तो फिर उदय नहीं है, उदय नहीं है तो आगे पूरी साइकिल एक जगह से टूट सकती है।
अब खोज ये करना है कैसे। तो देखो, मैं कर्मों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने देता हूं और कल इस विषय को मैं समराइज करके समापन करने की कोशिश करूंगा। ये 15-15, 20-20 लेक्चर का विषय है, लेकिन आप उपयोग का प्रयोग यूट्यूब पे भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा उपयोग का प्रयोग। ये बहुत मार्मिक, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खास करके उन लोगों के लिए जो बहुत संक्षिप्त से मोक्ष मार्ग समझना चाहते हैं। बहुत संक्षिप्त से, पूरा समय सार पढ़ो आपको सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन एकदम शॉर्टकट। तो सुनो, कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं। कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं। पुजारी जी, ये डिपार्टमेंट आपका है, ठीक है, गड़बड़ हो तो आप वहां से बोलना। पहली बंध अवस्था, चलो। दूसरी सत्व अवस्था। आधा काम तो इन दो से हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो अवस्थाएं वो इन्हीं की देन है आगे। तो बंध अवस्था का प्रकरण पहले क्लियर करो। बंध अवस्था में क्या होता है कि जब जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, तब पुद्गल के परमाणु प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप से बंध को प्राप्त होते हैं। बराबर है, मोटा मोटी सीधा सीधा कर्म आत्मा से बंधते हैं। अब मैं आपसे एक उदाहरण देके पूछता हूं कि अपने क्या नाम था, राजा श्रेणिक जी ने कोई ऐसा परिणाम किया, खराब परिणाम, जिससे उन्हें ऐसे कर्म परमाणुओं का बंध हुआ जिसके फल में 7वां नरक मिले। सुनना ध्यान से। तो जब वो परमाणु आत्मा से बंध हुआ ना, उस समय उन्हें कोई कष्ट हुआ क्या? कोई तकलीफ हुई क्या? कोई घबराहट हुई क्या? समझो 7वें नरक में खूब ठंड पड़ती है, तो थोड़ा सा तो ऐसा झोंका आया होगा कि नहीं आया होगा? कि साहब कैसी बातें करते हो, जिस दिन ऐसा होने लग जाए तो फिर तो सभी के सब बंध के काल में तो जीव को भी पता नहीं चलता है कि बंध हो गया है। कैसा बंध हुआ है, कितनी स्थिति अनुभाग वाला बंध हुआ है, कोई अवधि ज्ञानी मुनराज के निमित्त से पता चल जाए वो अलग विषय है, लेकिन जीव को तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना बंध के काल में। एक पॉइंट। दूसरा, अब वो सत्ता में है आपकी, लगातार 24 घंटे आपके साथ में है। जिस काल में सत्ता में है उस काल में कोई परेशानी होती है क्या? कोई तकलीफ होती है? कि अब सत्ता में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सत्ता में जो कर्म है वो अनभोग्य है। बंध का जो कर्म है वो अनभोग्य है, सत्ता में जो कर्म है वो अनभोग्य है, उसे भोगा नहीं जा सकता है। अब जो आबादा काल है उसके बाद क्या होगा कि उदय में आएगा, कि जब आबादा काल के बाद उदय में आएगा उस समय क्या होगा उसकी चर्चा अपन करेंगे शुरू। पहले आप ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि जब बंद हुआ तब कोई घबराहट, परेशानी, बेचैनी, आकुलता, कुछ प्रॉब्लम हुई? बोले साहब नहीं हुई। जब कर्म सत्ता में है तब कोई घबराहट, बेचैनी, आकुलता हो रही है? नहीं हो रही है। हमारी समस्या क्या है कि पंडित जी जब ये उदय में आएगा तब पता चलेगा। प्रथमान योग की शैली भी ऐसी है, चरणान योग की शैली भी ऐसी है। इस मुद्दे को लेकर के आपको कहा जा सकता है, आपने भी विचार किया होगा, चर्चाएं भी चलती होंगी कि बेटा अभी तो बांध लो, जब उदय में आएगा ना तब पता चलेगा। ये लाइन ख्याल में आ गई? अभी तो ठीक है, बांध लो तुम्हें जितने बांधने हैं, जब उदय में आएगा तब पता चलेगा, उदय में आएगा तब पता चलेगा, उदय में आएगा तब पता चलेगा। कि सुनो, अब हम जिस प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं वहां हम आपको वो रहस्य बताएंगे कि बंध में तो परेशानी है ही नहीं, सत्व में तो दिक्कत है ही नहीं। जब ये कर्म उदय में आएगा तब भी ये कर्म मुझे परेशान करने में समर्थ नहीं है। वो रास्ता क्या है, वो उपाय क्या है, उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। ये जो 4 गाथाएं हैं ना, ये उपयोग के प्रयोग की वही गाथाएं हैं। क्योंकि सारा खेल कहां से हो रहा है पता है? कर्म के उदय से नहीं हो रहा है, नवीन बंध से हो रहा है। भयानक से भयानक पाप का उदय हो, भयानक से भयानक। अगर नया बंध नहीं हो रहा हो तो मेरी मुक्ति 100% निश्चित है। पूरे शरीर में भी आग लगा दी हो किसी ने, पूरे शरीर में भी आग लगा दी हो, उदय इतना खराब, इतना उदय खराब है, तथापि उपयोग के प्रयोग में यदि शुद्ध आत्मा है और वहां नया बंध नहीं हो रहा है तो बोलो इस जीव की मुक्ति होगी कि नहीं होगी?
उदय कितना खराब है कि शरीर में आग लग गई है। 5 पांडवों को देखो आप, गजकुमार मुनराज को देखो आप, जितने भी मुनराज हैं, उपसर्ग केवली जितने भी हैं, सबको देख लो, उदय एकदम खराब से खराब उदय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम खराब नहीं चल रहे हैं, तो वे संसार में नहीं रुल रहे हैं। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि कर्म बंधना था सो बंध गया, वो हमारा विषय नहीं है। कर्म सत्ता में है सो है, हम में वो दिख नहीं रहा है। जब ये कर्म उदय में आएगा तब मुझे ये कर्म भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। तो यहां वो रास्ता खुल रहा है। शॉर्ट में, संक्षिप्त में जवाब, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि कर्म जब उदय में आएगा और मैं अपने उपयोग के प्रयोग में यदि शुद्धात्मा को रखूंगा, कर्मों की ओर नहीं देखूंगा, तो ये कर्म आया हुआ उदय में ये मुझे नवीन बंद कराने में समर्थ नहीं है। समय अपना हो गया है। 5 पांडव थे ना, 5 पांडव, एक जैसा कर्म बांधा था, एक जैसा ही बांधा था ना, एक जैसा भी आबादा काल था, लगातार आबादा काल भी एक जैसा था, उदय भी एक जैसा आया। 5 पांडव को एक जैसे लोहे के आभूषण पहनाए थे कि किसी को ठंडे किसी को गर्म। क्या विचार है आपका? एक जैसे पहनाए थे, तो 5 पांडव का उदय एक जैसा है, फिर 3 पांडव मोक्ष में और 2 पांडव स्वर्ग में, ऐसा क्यों? इसका मतलब कि उदय से स्वर्ग और मोक्ष तय नहीं हो रहा है। टेक्निकल डिपार्टमेंट समझने की कोशिश करना। हम कहां धमकी दे रहे हैं, तुम्हारा उदय खराब आएगा, तुम सड़ सड़ के मरोगे। एक तो कह रहा था तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तो मैंने तो तुरंत कहा कि माइक्रोस्कोप ला, अभी देख ले, अभी कीड़े पड़े हुए हैं। लेकिन मैं मुंह नहीं हूं, ये जो उपयोग का प्रयोग है ये मुझे नवीन बंद नहीं होने देगा। क्या ख्याल में आया? 5 पांडव को जो उदय आया है, वो उदय उन्हें ना तो स्वर्ग भेज रहा है, वो उदय उन्हें ना तो मोक्ष भेज रहा है, वो उदय ना उन्हें नरक भेज रहा है। वे स्वर्ग मोक्ष जा रहे हैं तो अपने स्वराग वितराग परिणामों के आधार से। इसकी विस्तृत चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धाय।